क्या आपने कभी सोचा है कि एक गांव में जब कोई गॉसिप फैलती है तो वो किस रफ्तार से फैलती है? आग की तरह, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना सच्चाई कंफर्म किए। और उस गॉसिप को रोकने की कोशिश करो तो आग में घी पड़ता है। आज की कहानी केरल के पल्लक्कड़ के एक छोटे से काल्पनिक गांव की है जिसका नाम है पट्टाड़ा। एक ऐसा गांव जहां दशकों पहले हिंसा रोकने के लिए लोगों ने हथियार छोड़े थे, जहां शांति थी, पर वो शांति एक दबी हुई वॉल्केनो जैसी थी। और एक दिन दो इवेंट्स ने उस वॉल्केनो को फटा दिया। एक था एक कुत्ता जिसे रेबीज के शक में पूरा गांव ढूंढ रहा था, और दूसरा था एक लड़की जिसकी जिंदगी को एक झूठी गॉसिप ने तहस नहस कर दिया। और जब इन दोनों की कहानियां एक साथ चलीं तो जो हुआ वो आपको हंसाएगा भी, सोचने पर भी मजबूर करेगा और शायद थोड़ा शर्मिंदा भी करेगा। ये कहानी है पेनम पोरत्तुम की, पट्टादा, केरला के पलक्कड़ जिले के पास एक फिक्शनल गांव। पर यह गांव ऑर्डिनरी नहीं था। यहाँ हर घर में एक पेक्यूलियरिटी थी। एक घर में एक हैमस्टर था जो एक जायंट फैन को पावर करता था। एक बूढ़ी दादी के लिए पूरे घर में स्पीकर सिस्टम लगा था ताकि वो सुन सके जो बाहर हो रहा है। गांव के सोशल क्लब में एक कैटल शेड था जो सेकंड्स में डाइनिंग हॉल बन जाता था, और हर व्हीकल में एक इंसेंस प्लेट था। पट्टादा एक ऐसी दुनिया थी जो फेमिलियर थी पर थोड़ी अलग भी। इस गांव में जानवर और इंसान साथ साथ रहते थे, इतनी सीमलेसली कि अंतर भूलना पड़ता था। और इस कहानी में सबसे पहली आवाज किसी इंसान की नहीं थी, सुट्टू की थी। सुट्टू एक व्हाइट मॉन्ग्रेल था, ब्लैक स्पॉट्स वाला, एक कुत्ता। सुट्टू की आवाज में जो था वो था एक थका हुआ, फेड अप ऑब्जर्वर, एक ऐसा प्राणी जो इस गांव को तीसरी आंख से देखता था। सुट्टू रोज की अपनी दुनिया बताता था। उसे छोटे केज में रखा जाता था। बाहर से लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, और जब एक पत्थर उसे लगा तो सुट्टू ने भी जवाब दिया। उसने चिल्लाया, मनुष्यांते मकाले, यानी इंसानों के बच्चों। पहले यह फनी लगा, पर यह वो फ्रेज थी जो पूरी फिल्म का सोल था। सुट्टू का मालिक था कुमार, एक ऐसा लड़का जिसने ओपनली कहा था कि वो शादी में बिलीव नहीं करता, कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिलीव करता है, मोनोगेमी में नहीं। पट्टादा जैसे कंजर्वेटिव गांव में ये एक बम था, चारूला था, रैना राधाकृष्णन, जिसे सब चारू कहते थे। चारू एक बोल्ड, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की थी। वो कुमार की गर्लफ्रेंड थी, या शायद नहीं थी। उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, पर दोनों के बीच कुछ था। चारू को इस बात की परवाह नहीं थी कि गांव क्या सोचता है। वो थी जो थी, और पट्टादा इसी बात से डरता था। गोपालन मास्टर, सुभाष चंद्रन का किरदार, एक स्कूल टीचर, एक रैशनल, ग्राउंडेड इंसान जो इस कैओस में सबसे सेंसिबल था, पर जो अकेले खड़ा था। और एक थर्ड नैरेटर था, एक फिल्म मेकर, राजेश माधवन खुद, जो इस स्टोरी के ऑब्जर्वर भी थे और उसमें एक कैरेक्टर भी। एक सुबह पट्टाड़ा में एक बात फैली। सुट्टू ने कुमार को काटा था, और शायद सुट्टू को रबीज था। शायद वाली बात किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने बताया किसी को, उसने बताया किसी और को। और जब तक यह बात पूरे गांव में पहुंची, सुट्टू रबिड है, वो डेंजरस है, उसे मारना होगा। किसी ने डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी ने वेरीफाई नहीं किया, बस सुट्टू एक क्रिमिनल बन गया। उसी वक्त दूसरी घटना, चारू की एक सहेली ने उसकी एक प्राइवेट बातचीत सुन ली, एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली, कहना मुश्किल था। उस बातचीत में चारू ने कुमार के साथ अपनी फिजिकल क्लोजनेस के बारे में कुछ कहा था। एस हेली ने बताया, किसी एक को, उसने दो को, दो ने चार को। और जब तक यह बात फैली, चारू बेशर्म है, कैरेक्टरलेस है, उसने सब कुछ कुमार को दे दिया। क्या यह सच था? किसी को नहीं पता था। किसी ने चारू से नहीं पूछा। बस चारू एक लेबल बन गई, और पट्टादा दो ग्रुप्स में बट गया। एक ग्रुप था जो सुट्टू को ढूंढ रहा था, एक ग्रुप था जो चारू की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था। दोनों ग्रुप्स में एक चीज कॉमन थी, वो जजमेंट था। वो सर्टेनिटी थी कि हम सही हैं और वो गलत हैं। गांव की एक इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी थी। एक तरफ वो लोग थे जो सुट्टू को ढूंढ रहे थे, जैसे वो एक खतरनाक क्रिमिनल हो। दूसरी तरफ वो मॉब थी जो कुमार के घर पहुंची, चारू के बारे में अकाउंट मांगने। कुमार अपनी बात पर कायम था, मैं शादी में बिलीव नहीं करता, ये मेरी जिंदगी है। पर मॉब को ये एक्सेप्ट नहीं था। गोपालन मास्टर बीच में था,
वो रैशनल आवाज ये था। उसने कहा, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, हमारा उसमें क्या काम। पर कोई नहीं सुना, क्योंकि मॉब को लॉजिक नहीं चाहिए था, मॉब को पार्टिसिपेशन चाहिए था। सुट्टू वो भाग रहा था पूरे गांव से, लेन्स में, खेतों में, घरों के बीच से, और वो सब जो उसके पीछे थे उनके लिए यह एक हंट था। पर सुट्टू की आंखों से जो दिखता था वो था ह्यूमंस का एब्सर्डिटी। वो लोग जो एक कुत्ते को उसी एनर्जी से चेस कर रहे थे जैसे किसी बड़े क्रिमिनल को। सुट्टू के पास एक कम्युनिटी थी, गांव के दूसरे जानवर, एक बकरी, कुछ गाय, कुछ और उनके बीच में एक सॉलिडेरिटी थी जो इंसानों में नहीं थी। जानवर एक दूसरे को जज नहीं करते थे, जानवर मॉब नहीं बनाते थे, जानवर किसी की मॉरलिटी के बारे में कैंपेन नहीं चलाते थे। मानुष्यांते मक्काले चारू वो उस मॉब के बीच में थी। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी मौजूदगी में, उसके सामने, पर उससे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि मॉब को आंसर नहीं चाहिए था, मॉब को कन्विक्शन चाहिए थी। चारू ने कुछ कहने की कोशिश की। यह सच नहीं है। तुम्हें कैसे पता क्या सच है? तुम तो वहां थे ही नहीं। यह लॉजिक था पटादा का। जो गॉसिप में था वो सच था, जो चारू कह रही थी वो डिफेंस था। गोपालान मास्टर वो अकेले खड़े रहे। उन्होंने चारू का साथ दिया, पर एक टीचर का साथ देना मॉब को रोकने के लिए काफी नहीं था। गांव का सोशल क्लब, पटटा का गैदरिंग पॉइंट, वहां एक मीटिंग बुलाई गई। पूरा गांव एजेंडा था। सुट्टू को क्या करना है और चारू के बारे में कम्युनिटी का क्या स्टैंस है। ये एक मॉक ट्रायल था, बिना जज के, बिना एविडेंस के, बिना डिफेंस के। बस एक मॉब थी जो खुद को कोर्ट समझ रही थी। सुट्टू उस क्लब के पास से गुजरा। उसने अंदर झांका। इंसान बैठे थे, आवाजें उठ रही थी। सुट्टू ने अपने साथियों को देखा। मनुष्यांते मक्काले। इस बार कोई नहीं हंसा। क्लाइमैक्स, वो ग्रैंड बैटल, पट्टादा का वो मोमेंट जब सब एक जगह आ गए। एक तरफ सुट्टू को ढूंढने वाले, दूसरी तरफ चारू के खिलाफ मॉब, और बीच में गोपालान मास्टर, चारू, कुमार और सुट्टू। यह एक ऐसी केओस थी जो कॉमेडिक था, पर उसकी जड़ें डार्क थी। सुट्टू ने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जो फिल्म का मोस्ट स्पेक्टेक्युलर सीन था। वो मॉब जो उसे चेस कर रही थी, वो मॉब जो चारू को जज कर रही थी, दोनों एक दूसरे से टकराई, और उस टकराव में जो हुआ वो था एक केज। फिल्म का वो आइकॉनिक इमेज। आधे से ज्यादा गांव वाले एक केज में बंद हो गए, लिटरली। वो जो दूसरों को केज में बंद करने की कोशिश कर रहे थे, खुद उसमें फंस गए, और एक आदमी जो बीच में था उसके सिर पर एक बर्ड केज लॉक हो गई, एक रेने मैग्रेट पेंटिंग जैसा। फिल्म का आखिरी मोमेंट, सुट्टू वो उस केज के पास खड़ा था। अंदर थे वो सारे लोग जो उसे और चारू को जज कर रहे थे। सुट्टू ने उन्हें देखा, एक मोमेंट, एंड देन ही टर्न्ड एंड वॉकड अवे। जाने की आजादी थी उसे, चूज की उसने। चारू वहां थी, उसे फ्रीडम थी, पर पट्टादा में उसने रहने का चॉइस किया, क्योंकि यह उसका घर था। वो नहीं जाएगी। गोपालन मास्टर उसके साथ खड़े थे, और दूर से वो फिल्म मेकर था जो ऑब्जर्व कर रहा था ये सब। फिल्म का एंडिंग, सुट्टू चला गया, एक आजाद जानवर जो इस गांव की पॉलिटिक्स से थक गया था। चारू रही, एक आजाद इंसान जो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और पट्टदा वो केज में बंद था, पेन्नम पोरत्तुम, यानी द गर्ल एंड द सर्कस। और यह सर्कस था पट्टदा, जहां इंसान जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे और जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार लग रहे थे। फिल्म एक सवाल पूछती है, मॉब मॉरलिटी क्या है? जब एक पूरा गांव एक साथ किसी के बारे में डिसाइड करे कि वो अच्छा है या बुरा, वेरीफाई किए बिना, सुने बिना, प्रोसेस किए बिना, बस गॉसिप पर, तो क्या वो जजमेंट वैलिड है? और जो मॉब इस जजमेंट में शामिल होती है, क्या वो एक्चुअली मोरालिटी के लिए खड़ी होती है, या वो उस पार्टिसिपेशन की क्रेविंग को सेटिस्फाई करती है जो हर इंसान के अंदर होती है? हम कुछ कर रहे हैं, हम रेलेवेंट हैं, हम इस कम्युनिटी के गार्डियन हैं। सुट्टू और चारू में एक कॉमन थ्रेड था, दोनों को बिना किसी प्रूफ के डेंजरस घोषित किया गया। सुट्टू को शायद रेबीज था, चारू ने शायद कुछ किया था, पर शायद को जरूर में कन्वर्ट करना और उस जरूर पर मॉब एक्शन लेना, यही पट्टाडा का प्रॉब्लम था। और यही हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि पट्टाडा एक फिक्शनल गांव नहीं है। पट्टाडा हर जगह है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में,
हर मोहल्ला में, हर ऑफिस की कैंटीन में, जहां गॉसिप फैलती है, जहां जजमेंट होता है, जहां मॉब बनती है, जहां किसी की जिंदगी एक रूमर से बदल जाती है। सुत्तू ने जाते वक्त एक आखिरी बार पलट के देखा उन केजेस में बंद इंसानों को, और उसने शायद सोचा, मनुष्यंते मकाले। पर इस बार वो फ्रेज एक जोक नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन था। यही था पेन्नम पोरातुम। एक लड़की, एक कुत्ता, एक गांव, और वो सवाल जो हमें खुद से पूछना है, हम ट्रूली काइंड हैं या सिर्फ तब काइंड हैं जब चीजें हमारे तरीके से होती हैं।